दोस्तों, सोचिए अगर बॉलीवुड के दो बड़े सितारे सनी देओल और संजय दत्त अचानक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टक्कर दे दें। क्या हुआ ऐसा जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया? सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये देशभक्ति, पावर और स्टारडम की जंग बन चुकी है। फिल्म में दिखाया गया है कि सैनिकों की शहादत और बॉर्डर पर उनके संघर्ष को कैसे दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच दिखाना अब जुर्म बन गया है? क्या यह फिल्म जनता को असली घटनाओं और सैक्रिफाइस की वैल्यू बता पाएगी या इसे दबा दिया जाएगा? टीजर ने तो सिर्फ पानी में लहर पैदा की थी, लेकिन अब सामने आने वाला है सनी और संजय दत्त का शॉकिंग जवाब, जिसने फैंस, मीडिया और राजनीति सबको चौंका दिया। तो बने रहिए, क्योंकि जो कुछ हम अब बताने वाले हैं वह आपके दिमाग और दिल की तारें हिला देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बैटल ऑफ गलवान फिल्म की प्रेरणा भारत चीन सीमा पर हुए वास्तविक संघर्षों से ली गई है, खासकर 15 जून 2020 को गलवान घाटी, लद्दाख में हुई झड़प से। उस दिन भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर टकराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आए। यह झड़प हथियारों के बजाय लाठियों, लोहे की छड़ों और पत्थरों के जरिए हुई थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच उस समय हथियारों के इस्तेमाल पर रोक थी। इस संघर्ष में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए, जबकि कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए। भारतीय सैनिकों ने कठोर और बर्फ से ढकी पहाड़ियों में कम संसाधनों और कठिन मौसम के बावजूद अपने देश की रक्षा करते हुए साहस और संयम का परिचय दिया। गलवान घाटी की यह घटना न केवल भारत चीन सीमा विवाद का प्रतीक बनी, बल्कि सैनिकों के त्याग, धैर्य और देशभक्ति की मिसाल भी बन गई। फिल्म बैटल ऑफ गलवान इन वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होकर सीमा पर तैनात सैनिकों की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों को दर्शाती है। फिल्म में 1962 के भारत चीन युद्ध और 2020 की झड़प को सीधे तौर पर नहीं जोड़ा गया है, बल्कि एक थीमेटिक कनेक्शन दिखाया गया है। यह दर्शाती है कि समय बदलने के बावजूद सैनिकों का जज्बा, त्याग और कर्तव्य भावना वही रहती है। मुख्य फोकस सैनिकों की कुर्बानी, देशभक्ति और परिवार से दूर रहकर निभाए गए फर्ज पर है। राष्ट्रवाद को नारे की तरह नहीं, बल्कि भावनात्मक जिम्मेदारी और वास्तविक संघर्ष के रूप में दिखाया गया है। निर्माता यह भी स्पष्ट करते हैं कि फिल्म का उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करना है कि देश की सुरक्षा की असली कीमत क्या होती है और सैनिक किन परिस्थितियों में अपने फर्ज का पालन करते हैं। इस फिल्म से जुड़ी चर्चा में सलमान खान का नाम आते ही मामला अपने आप बड़ा हो जाता है। उनकी स्टार पावर किसी भी प्रोजेक्ट को चर्चा का विषय बना देती है। फिल्म में उनका किरदार एक देशभक्त और भावनात्मक छवि से जुड़ा बताया जा रहा है, जो सैनिकों के साहस, बलिदान और संघर्ष को सामने लाने की कोशिश करता है। पहले भी सलमान इस तरह के रोल निभा चुके हैं, इसलिए दर्शकों की उम्मीदें स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। टीजर और कुछ डायलॉग्स सामने आने के बाद ऑडियंस की प्रतिक्रिया काफी तेज रही। कई लोगों ने इसे देशभक्ति से जोड़कर देखा, जबकि कुछ ने इसे जरूरत से ज्यादा प्रोवोकेटिव बताया। यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हुई। कुछ पोस्ट्स और वीडियो में इन डायलॉग्स को सिस्टम पर सवाल या सरकार को संदेश के रूप में पेश किया गया। यहाँ एक बेहद जरूरी स्पष्टता देना आवश्यक है। सलमान खान या फिल्म से जुड़ी टीम की ओर से किसी भी तरह का राजनीतिक बयान, सरकार को चुनौती देने वाली बात या किसी विशेष नेता की ओर इशारा करने वाला कोई भी कथन आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं किया गया है। सोशल मीडिया पर चल रही अधिकांश बातें अटकलों, वायरल क्लिप्स और आकर्षक थंबनेल पर आधारित हैं, न कि किसी सत्यापित वक्तव्य पर। सनी देओल और संजय दत्त का नाम आते ही दर्शकों के मन में देशभक्ति और दमदार सिनेमा की छवि बन जाती है। सनी देओल दशकों से ऐसे किरदार निभाते रहे हैं जो देश, सेना और व्यवस्था से जुड़े रहे हैं। वहीं संजय दत्त भी कई फिल्मों में सख्त और राष्ट्रवादी भूमिकाओं में नजर आ चुके हैं। इसी छवि के कारण बैटल ऑफ गलवान से जुड़ी हर बड़ी चर्चा में इन दोनों के नाम अपने आप जोड़ दिए गए। सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैलाया गया कि सनी देओल और संजय दत्त ने फिल्म के समर्थन में योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती दी है।
कुछ थंबनेल और रील्स में इसे बड़े राजनीतिक टकराव की तरह पेश किया गया, जिससे दर्शकों को यह भ्रम हुआ कि कोई पुष्टि किया गया राजनीतिक विवाद सामने आ चुका है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब तक सनी देओल या संजय दत्त का कोई भी सत्यापित साक्षात्कार, आधिकारिक बयान या प्रमाणिक उद्धरण सामने नहीं आया है जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ या किसी सरकार को खुली चुनौती दी हो। ऐसे किसी भी दावे के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। असल में पुराने देशभक्ति संवादों, पुराने साक्षात्कारों के टुकड़ों और दर्शकों की अपेक्षाओं को जोड़कर सोशल मीडिया ने एक नई कहानी गढ़ दी। बैटल ऑफ गलवान विवाद में काजोल का नाम भी कई जगह सामने आया, खासकर सोशल मीडिया पोस्ट और कुछ वायरल क्लिप्स में। यह दावा किया गया कि काजोल ने फिल्म के देशभक्ति संदेश का खुलकर समर्थन किया और राजनीतिक दबाव के खिलाफ आवाज उठाई। ये बातें सुनने में भले ही प्रभावशाली लगें, लेकिन यहीं पर दर्शकों को थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। वास्तविकता यह है कि काजोल या किसी भी सहायक कलाकार की ओर से ऐसा कोई भी सत्यापित साक्षात्कार, प्रेस वक्तव्य या आधिकारिक बयान मौजूद नहीं है जिसमें उन्होंने इस फिल्म को लेकर किसी सरकार, मुख्यमंत्री या व्यवस्था के खिलाफ सीधा बयान दिया हो। ज्यादातर दावे वायरल पोस्ट, संपादित क्लिप्स या सूत्रों के हवाले से कही गई बातों पर आधारित हैं। आज के समय में किसी चर्चित नाम के साथ कोई भी दावा जोड़कर उसे वायरल कर देना आसान हो गया है। बार बार साझा किए जाने से वही बात सच जैसी लगने लगती है, जबकि उसके पीछे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती। इसलिए बिना पुष्टि के ऐसी बातों को तथ्य मानना गलत होगा। इसी बीच बैटल ऑफ गलवान के चारों ओर बैन की अफवाहें उभर आईं। यह दर्शकों के लिए उतना ही चौंकाने वाला था जितना राजनीतिक गलियारों में हलचल। इन अफवाहों के पीछे कुछ मुख्य कारण थे। सबसे पहले फिल्म 2020 की गलवान घाटी की झड़प और सैनिकों के बलिदान जैसी संवेदनशील और हालिया घटनाओं पर आधारित थी। ऐसे मुद्दों पर हर दृश्य और संवाद राजनीतिक और सामाजिक रूप से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। जब किसी फिल्म में वास्तविक जैसी घटनाओं के राजनीतिक या प्रशासनिक पहलुओं को दिखाया जाता है तो यह हमेशा विभिन्न व्याख्याओं और डर का कारण बनता है। दूसरा, सोशल मीडिया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने इस फिल्म को लेकर हेडलाइंस और वायरल कंटेंट फैलाया, जैसे देशभक्ति की भावना ठेस पहुंच सकती है या फिल्म संवेदनशील मुद्दे उठा सकती है। बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के ये पोस्ट तेजी से फैल गईं। इससे दर्शकों और फिल्म उद्योग के अंदरूनी लोगों में भ्रम पैदा हुआ कि फिल्म पर सरकार या राजनीतिक बैन लग सकता है। तीसरा, भारत में फिल्मों पर बैन का इतिहास दर्शाता है कि शक्ति संरचनाएं अक्सर ऐसी कहानियों से असहज होती हैं जो उनके नैरेटिव या छवि को चुनौती देती है। बैटल ऑफ गलवान ने सैनिकों के बलिदान के साथ साथ परिस्थितिजन्य सच्चाइयां और विवादास्पद निर्णय भी दिखाने की कोशिश की। यह नैरेटिव कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण लग सकता है, इसलिए अफवाहें और अनौपचारिक दबाव सामने आए। बैटल ऑफ गलवान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा राजनीतिक दबाव, फोन कॉल, धमकी और बैन जैसी बातों को लेकर हुई। सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि सरकार की ओर से फोन आए, फिल्म रोकने की धमकी दी गई या कुछ राज्यों में बैन की तैयारी थी। लेकिन इन दावों पर एक जरूरी स्पष्टता देना बेहद आवश्यक है। हकीकत यह है कि अब तक किसी भी सरकारी विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय या केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक आदेश, नोटिस या बैन से जुड़ा दस्तावेज सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। फोन कॉल, सूत्रों के हवाले से या अंदरूनी जानकारी जैसे शब्द ज्यादातर सोशल मीडिया की कहानियों का हिस्सा होते हैं, न कि सत्यापित तथ्य। यहाँ सेंसर बोर्ड की प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। भारत में कोई भी फिल्म रिलीज से पहले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को दिखाई जाती है। यदि कोई दृश्य संवेदनशील माना जाता है तो बोर्ड सुझाव, कट या संशोधन की सलाह देता है। यह एक कानूनी और नियमित प्रक्रिया है जिसे सीधे तौर पर सेंसरशिप या राजनीतिक दबाव का प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इस पूरे माहौल को देखते हुए यह कहना ज्यादा सही होगा कि दर्शकों की प्रतिक्रिया भावनात्मक, जिज्ञासु और चर्चा प्रधान रही। इसे किसी ठोस राजनीतिक टकराव या आधिकारिक विवाद के रूप में देखना तथ्यों के साथ न्याय नहीं करेगा। आपके विचार क्या हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप सबसे पहले हमारे नए अपडेट्स और एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकें। साथ ही कमेंट में लिखिए जय हिंद।